इतनी सर्दी में जब सुबह सुबह आपको किसी काम के लिए कहा तो जाए, बुखार से भी ऊपर बुखार सा आ जाता है। बेगम साहबा का ऑर्डर है जी, आटा ख़त्म हो गया है, आटा लेके आ जाओ। लकड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, मोटे वाली लकड़ियाँ नहीं हैं। रोज़ाना परेशानी होती है, कुछ मोटी लकड़ियाँ ला दो। जवाद को मैंने कहा है कि बेटा इस सर्दी को देखते रह गए तो सर्दी तो कभी भी जान नहीं छोड़ेगी। बेहतर है कि हमें जाना ही पड़ेगा अगर रोटी खानी है तो, अगर नहीं खानी तो फिर बैठे रहो। धुंध चेक कराता हूँ जी आपको, ये धुंध चेक करें। ओए होए 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 होए। और टाइम तकरीबन तकरीबन 12 बज चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी, आमीन सुम्मा आमीन। गाँव के कच्चे रास्ते हैं, आगे भी जो है ना हमें कुत्तों का भी डर है कि आगे कुत्ते होते हैं उस तरफ। जवान आराम से लेके चलना बेटा, बस ये कच्चा रोड ख़त्म होगा तो हमारी दुकान जो है ना वो आ जाएगी। और आफरीन है जी, इस धुंध वाले मौसम में इन लोगों की वो कबाब जो है ना वो काट रहे हैं। जवाद सामने देखो आराम से, कुछ नहीं होता। ये देखे जी, दो जा रहे हैं, दो। ये आया 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 नहीं आया, बच गए। आता तो मैं रोक देता, रोकने से अच्छा है ना। अल्लाह अकबर। वेलकम बैक जी। अल्हम्दुलिल्लाह से ठिठुरते ठुठुरते घर वापस पहुंच गए। और यकीन करें कि 2-4 दिन पहले तक तकरीबन कोई 700-800 रुपये मन जो है ना वो लकड़ियाँ मिल रही थी। आज 1000 रुपये मन। और सूखी लकड़ियाँ वो भी नहीं है, उनमें भी आब है। तकरीबन हमने मेरे ख्याल में 20 किलो के करीब हमने लकड़ियाँ ली हैं 500 रुपये की। और उसके बाद फिर गए आटा लिया वहाँ से। आटा शाटा लेने के बाद फिर वापसी पे बाइक मैंने खुद चलाई है, क्योंकि पीछे जो है ना सामान रखा हुआ था और मैंने कहा जवाद से कहीं ना संभले। तो यकीन करें कि घर तक पहुंचते हुए हाथ बिल्कुल ठिठर के रह गए। देखें ये भी आग सेक रहे हैं जी, साथ बैठ के आग जली हुई थी जी। घर आते के साथ ही हाथ सेकें तो थोड़ा सा सुकून मिला। ये देखें ऐसे लगता है कि जैसे खून बिल्कुल उंगलियों का जम चुका हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम ये आमीन। वाली लकड़ियाँ हैं जी, ये चेक करें कितनी हैं। और मेरे ख्याल में इनके अंदर भी आब अभी तक बाकी है। किसी किसी के अंदर ये देखें सूखी हुई बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई कोई सूखी है, कोई कोई जो है ना वो गीली है, ये देखें। लेकिन खैर जल जाएंगी। तो अभी मैंने बेगम को कहा है कि एक तीर से दो शिकार कर लेते हैं। आग तो वैसे ही जला के बैठी हुई हो तो यही आग उठा कर चूल्हे में डाल देते हैं और इसको जो है ना मोटी लकड़ियाँ लगा देते हैं और थोड़ी देर हाथ भी सेक लेंगे जब तक आग भी जल जाएगी। और फिर उसके बाद दोपहर के खाने की तैयारी तो पता है जी करनी ही है, क्योंकि ये पो का महीना है। और सराकी में कहते हैं पो हिक खाते भाई जो, मतलब अभी नाश्ता करके फ्री हुए और अभी दूसरे खाने की तैयारी शुरू हो जाएगी। वस्तिया सी है यदि हाँ कह ना मेरे को पता लगे आखे और धुप होंदी है कह ना पाला पाला इवें होंदे बर्फ वाला। होए 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 होए। अद्दी से मजाक कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मैंने सुना है कि आपके गांव में जो है ना सर्दी नहीं पड़ रही, उस तरफ सूरज निकला हुआ होता है। कह रही है नहीं नहीं नहीं, नहीं हर तरफ एक ही हाल है। तो आप सुनाएं जी आपकी तरफ क्या हाल है सर्दी का? क्या सर्दी ऐसी है जैसी मैं दिखा रहा हूँ हमारे गांव में पड़ रही है? क्या आपकी तरफ भी ऐसी सर्दी है या नहीं है? आज हमारे गांव का मिनिमम टेम्परेचर है तकरीबन 3 और मैक्सिमम जाएगा 16 तक। और अच्छे तरीके से याद है कि जब गर्मियों में हम लोग ट्रैवल करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं या घर में एसी वगैरह ऑन करते हैं तो हम एसी का टेम्परेचर 16 पे रखते हैं। तो वही वाला डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना दोपहर ये शाम के वक्त हो रहा है और फर्स्ट टाइम 3 डिग्री सेंटीग्रेड है। राबिया उधर ही बैठ जाते हैं ना, तीनों के तीनों उधर ही बैठ के चाय भी पी लेंगे, आग भी जल जाएगी अच्छे तरीके से। कल ही ले आते ना, कल जब धूप निकल रही थी, धूप निकली थी, तुम्हें आटे का तो पता है ना, कल का के कल आटा नहीं था, आज जाना जरूरी था, कल ही ले आते। कल चलो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। चलो लेके आ गए ना। और आज मैं अपनी फेवरेट चीज़ लेके आया हूँ जी, सब्ज़ी। सब्ज़ी में आज बनेंगे जी गोगलू और मटर, शलजम और मटर। बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। बेगम साहबा भुजिया बनाती है उनकी, इनको बॉयल वगैरह करके पता नहीं किस तरीके से बनाती है, मटर वगैरह ऐड करती है और मैं कहता हूँ जी कि बड़ा मज़ा आ जाता है। तो अभी करते हैं जी तैयारी दोपहर के खाने की। आजा सजन आजा
मेरे अच्छे सजन, मेरे प्यारे सजन आजा, उठती है कसक आजा, फिर दिल चला करे धक धक आजा। आजा सजन आजा, लेकिन वो फिर चला गया। ये गया हुआ है अपने मायके छुट्टियों में। मैंने सुबह कहा कि तुझे पता कि 3 महीने की छुट्टियों में तू जाया कर जब गर्मियाँ होती हैं, और तू सर्दियों में चला जाता है। क्यों चला जाता है? हम जाते हैं अपने मायके। मैं अभी दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह पाक सूरज निकाल दे, मेरे पौधे जो है ना वो मर रहे हैं। तो राबिया आगे से क्या कह रही थी? हाँ, इसके पौधों के लिए निकालो। जो बंदे मर रहे हैं और बकरियां मर रही हैं उनका पता ना है। अरे ये पान मैं को दे रहे में, हाँ ये पान बकरियां खावें। बेरी के पत्ते उठा के लाइए वहां से ना, बाहर से। बकरियों को डाल दिए। मैंने कहा ये मुझे दे देती किचन गार्डनिंग के लिए। अच्छा, बकरियां भूखी मर जाए तुम्हारी किचन अब जब गार्डनिंग भी में। सब्जी लेने के लिए जाता हूँ ना जी, कल भी सब्जी लेने के लिए गया था, तो उससे जो है ना मैं एक टोकरी लेके आया था, ये वाली ना, ये वाली, और इसके अंदर कुछ मैंने ये मटर के पौधे लगा दिए थे। ये बाहर लगे हुए थे तो इनको चिड़ियाँ जो है ना वो उखाड़ रही थी, तो मैंने यहाँ लगा दिए। आज गया हूँ सब्ज़ी लेने, तो आज ये खाली ले आया हूँ। अभी इसकी मिट्टी ये पड़ी हुई है, इसको भी भर के रख दूँगा। ओए होए होए होए, अल्लाह सैया, अभी तो फिर चला गया, बिल्कुल नामो निशान भी नहीं है। अच्छा जी, हमारा खाने पकाने का सिस्टम जो है ना वो हो चुका है शुरू। लकड़ियाँ जैसे मैंने कहा है ना बिल्कुल गीली हैं, लकड़ियाँ जल भी नहीं रही। और इस सर्दी ने यकीन करें तो फिर एक बड़ा धचका लगा है। अल्लाह पाक सब्र दे। रात को भी बेगम साहबा जो है ना वो रो रही थी, क्योंकि जी मेहनत तो मेहनत होती है। और जैसे हमें धचका लगा है ना, हालांकि कल जब हम मामू की तरफ गए हुए थे तो उस वक्त सब चीज़ ठीक थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन शाम के वक्त ना, मगरिब के वक्त वही सिचुएशन हुई है उनकी बकरी के साथ जो हमारी बकरी के साथ हुई थी। बिल्कुल सर्दी ने जो है ना दिमाग पे उसके कहते हैं ना सट लगी है दिमाग पे, और वो दिमागी तौर पे बिल्कुल सुन्न हो गई है। ऐसे 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 डॉक्टर के पास लेके भागे हैं, लेकिन वो बेचारी हाँ रेस्क्यू नहीं हो सकी। और रास्ते में ही, ये तो शुक्र है कि हमारी जो बकरी थी उस पर तकबीर तो फिर गई थी, ये हराम। और ये जो है ना रास्ते में ही मर गई। तो फिर इसको जो है ना नहर में खड्डा करके तो दबा दिया। तो जैसे ही बेगम को पता लगा, फिर ये है थोड़ी सी सेंसिटिव दिल की, तो ये फिर रोना शुरू हो गई। याद आ गया, मैं अभी अर्थी से यही कह रही हूँ, ये पान वगैरह खा लें, पत्ते वगैरह खा लें और इन्हें अंदर रखो, क्योंकि ये जो मौसम है ना, ये जानवर होता है नाजुक, बिल्कुल फूल के मायने होता। थोड़ा सा फूल को पानी ना मिले ना, फूल मुरझा जाता, और इन्हें अगर गर्माइश ना मिले तो ये मुरझा जाती हैं। तो मैंने यही कहा कि अभी हमें अफसोस करने के लिए भी जाना था। हाँ जी, खाना वगैरह बना लें तो फिर हम इंशाल्लाह निकलेंगे मामू की तरफ। और रात को मैंने फ़ोन करके वैसे अफसोस किया था, लेकिन करीब का मामला है, जाएंगे ज़रूर। सारे विलेज वाले गए हैं, अफसोस करके आए हैं। और बकरी में पली पलाई बकरी थी, प्रेग्नेंट थी, 2.5 महीने की, 2.5 महीने की थी, छोटे कद की टैडी बकरी थी। लेकिन है ना, हम लोग हैरान होते थे कि ये छोटी सी है, और ये ना बच्चा पता नहीं कैसे इतनी सी थी, जितनी मेरी बकरी जो पोत हुई ना उसका जितना कद था। टेडी हाँ, टेडी नस्ल थी। दिन हमारी बकरी ऐसे हुई तो मैंने उसमें पढ़ा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अभी भी पढ़ रहा हूँ जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो कुछ कमेंट्स थे कि अहमद भाई ये आप जो है ना, ये तो कोई बंदा फौत हो जाता है तो ये तो उस पर पढ़ा जाता है, तो आप जो है ना इस पर क्यों पढ़ें। देखें जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अगर आपको कोई भी बैड न्यूज़ मिलती है तो आप उस पर पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए कोई किसी का इंतकाल हो तो ही पढ़ा जाता है। कोई भी आपको अगर बुरी ख़बर या बुरी चीज़ ऐसी कोई सुनाई दे या सुने या देखें तो आपको पढ़ना चाहिए। तो बस जी, अल्लाह पाक सब्र दे उनको भी, और साथ में अल्लाह पाक तमाम इंसानों और जानवरों की भी जो है ना अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। वैसे आजकल बकरियों में एक बीमारी कहते हैं मुहाड़ा, वो आया हुआ है। उससे ये होता है कि वो ख़ास तौर पे इन सर्दियों में आता है, और इनके जो ये जगह है ना, ये जगह सूज के इतनी नीचे हो जाती है, तो उससे बचाव के लिए वो होती है असल में पित्ते की बीमारी ना, तो उससे बचाव के लिए अक्सर औकात जो है ना इनके ऊपर कलर डाला जाता है। तो राबिया से भी मैं पिछले काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ कि इनके ऊपर जो है ना अभी शहर गए थे, कलर डाल दो, लाल कलर या गुलाबी कलर लेकर आ जाते शहर। तो गए मैं ले आता हूँ, अभी ले आता हूँ। अभी
ये तो बाहर आ जाए, लेकिन वो कह रहा है जी कि मैं बाहर नहीं आऊँगा। अभी वो पर्दे में मेहंदी छुटी रही है उसकी। हाय 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 हाँ हाय हाय। फिर से आग जलाई जा रही है जी बकरियों के साथ। बाहरों चाहिए थी खजी वाले खजूरों का जाला लेके आई। अच्छा जी, ये भी कहते हैं ना कि सफाई तो रखा करो जी, बकरियों के साथ कितनी सफाई रखे हैं बताएं आप, है तो जानवर बेचारे। हाय 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 हाय। नहीं बल्दी, जो कहते हैं ना सफाई, उनसे को आप घर तो साफ है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, बस बकरियों वाली जगह हम यहाँ पर बैठे होते हैं ना तो उनको शायद बुरा लग रहा होता है। अच्छा जी, गुड न्यूज़ है बच्चों के लिए। बच्चों गुड न्यूज़ सुनाऊं? नहीं हैं? नहीं 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 सुनाऊं हादिया? नहीं। गुड न्यूज़ ये है जी कि 18 जनवरी तक आपके स्कूल फिर बंद हो गए। मतलब कि 8 दिन और छुट्टी हो गई इनको। ये रात को ही न्यूज़ आ रही थी तो फिर मैंने इनके स्कूल कॉल करके पता किया इनके प्रिंसिपल साहब से, तो उन्होंने कहा जी अहमद भाई हफ्ता और ये जो है ना घर पे टाइम स्पेंड करें, और तकरीबन उम्मीद काफ़ी है जी कि राबिया तकरीबन हफ्ते तक जो है ना मतलब साफ हो जाएगा। अच्छा जी, जहीर भाई, मैं भी कहने वाली थी आपको कि जहीर भाई को पैगाम दे। जहीर भाई का मैसेज मेरे पास आया था जी, और कल उन्होंने वीडियो वगैरह देखी है, तो जहीर भाई को ये मैसेज देता चलूँ कि मोटरवे आपकी तरफ से भी बंद है, हमारी तरफ से भी बंद है, बाई और रोड हम आ नहीं सकते। बाई रोड जो है ना ये तो काफ़ी आउट पड़ जाएगा, पता नहीं कहाँ से, ये तो काफ़ी आउट है ना बाई रोड। और वैसे भी इस धुंध में धुंध में सफ़र करना वैसे भी ना आपके लिए सेफ़ है और ना हमारे लिए सेफ़ है। तो भाई कह रहे थे कि नेक्स्ट वीक तक जो है ना वो फ्री होंगे, इस वीक वो फ्री नहीं है, हाँ, और नेक्स्ट वीक तक तो बच्चों के स्कूल भी खुल जाएंगे। हाँ। फिर जहीर भाई ने देखते हैं जहीर भाई, अगर के हमारे नसीब में मिलना है तो इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होती है, नहीं तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी, नहीं तो फिर मेरी आज आप सबको भी बताता चलूँ जी कि मेरी उम्रे की तैयारी बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह से, और फिर इंशाल्लाह रमज़ान के बाद, लेकिन रमज़ान में नहीं, रमज़ान के बाद जो है ना उम्रे की तैयारी बन रही है। तो जब अल्लाह पाक बुलाएगा जब ही बंदा जा सकता है जी, उससे पहले नहीं। कुछ पता नहीं है आज चला जाऊं, कल चला जाऊं, रमज़ान से पहले चला जाऊं या रमज़ान में चला जाऊं, ये मेरे अल्लाह पाक की तरफ से है। दुआ आप सब ने बहुत सारी करनी है, बहुत सारी करनी है कि अल्लाह पाक मेरे इस सफ़र को भी अपनी बारगाह इलाही में कबूल करे। हमें हज की तौफीक नहीं देता ना अल्लाह पाक, हमें उम्रे की तौफीक देता है। आमीन आमीन आमीन। तो प्लान है जी कुछ, अभी तो सिर्फ मेरा बन रहा है, फिर आगे देखते हैं क्या प्लान बनता है क्या नहीं बनता। अगर इनके नसीब में हुआ तो ये भी चली जाएंगी, अगर नसीब में ना हुआ तो फिर मेरे अल्लाह की मर्ज़ी है। तो बाकी तैयारी है, तो फिर इंशाल्लाह अगर यहाँ मुलाकात ना हो सकी तो फिर इंशाल्लाह सऊदीया में तो भाई से मुलाकात ज़रूर होगी इंशाल्लाह अज़ीज़। आग जल चुकी है जी माशाल्लाह। ए सही कहती दी लंबा चिख है, इन्हें कुछ सेक मिल से चंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। सूरज को कह रहा हूँ, सूरज को, सालन का तुम नहीं कहो, सालन दिखाऊं जी आपको। मैं कौन? मैं भी तो सूरज हूँ ना। इस तरीके से कभी आप बनाए, मैं कहता हूँ जी बड़ा ही मज़े का बनता है। शलजम गोश्त और थोड़ा सा मटर हो इसके अंदर। मैंने ना शलजम बॉईल करके ना इसके साथ मैंने मैश किए। पूरे घर में सब्जी सिर्फ एक बंदा बड़े शौक से खाता है, अब्बासी साहब। और इस दफ़ा भी मुझे यकीन है कि जितनी मैं खेती कर रहा हूँ सब्जियों की, वो सारी या तो गांव वाले खाएंगे या फिर मंडी पे देना पड़ेगा या फिर अब्बासी साहब खाएगा। जो भी खाएगा ना दुआ देगा। सब्जी अनलिमिटेड होगी, अनलिमिटेड इंशाल्लाह। कल से ये लड़ रही है जी मेरे साथ कि किचन गार्डनिंग यहाँ से ख़त्म करो, दीवार जा रही है मेरी, खुदा न खास्ता मेरा ये किचन चला गया, ये वाला पिलर चला गया, तो मैं क्या करूँगी। मैंने कहा तुम्हें फिर बना के दे दूँगा, दूसरी जगह पे बना दूंगा, इस जगह पे सारी किचन गार्डनिंग बनाऊंगा। मैं सादी लकड़ी नहीं, मैं जली हुई लकड़ी मारने वाली हूँ। नहीं तुम्हें ना पता है देसी किचन फिर वहाँ पक्की जगह पे बना के दूंगा जहाँ पर गाड़ी खड़ी होती है। गाड़ी की जगह मैं चेंज कर जाऊंगा, गाड़ी की जगह उधर कर जाऊंगा, और इस जगह पे मेरी सारी किचन गार्डनिंग होगी। बिल्ली को खामे VIP किस्म की बिल्ली को खामे गाड़ी मेरी आराम से जो है ना अगर वहाँ पर भी खड़ी हो तो ऐसे चल के ऐसे चली जाएगी। ये बच्ची पीछे मेरा दादा अबू क्या कर रहे हैं? दादू क्या हाल है दादू? हाँ दादू, ये भी मेरे छोटे छोटे पोते हैं। हाँ? ये जो आपने देखी थी ना शादी हाँ, पिछले साल। पिछले साल पिछले नहीं, पिछले से पिछले साल, 2 साल हो गए। नहीं कहाँ
दूसरा साल लगा हुआ है, ये बच्ची हुई है माशाल्लाह से। माशाल्लाह। इनका नाम क्या है भाई? यास्मीन। यास्मीन। माशाल्लाह। दादू हेलो। अभी पता नहीं है। इसका अब्बा आया था सऊदी अरब से, तो शादी के लिए बेचारा गया ही नहीं दोबारा, इसकी ना अम्मा इसने ने- जान दिया ना इसकी अम्मा ने। हाँ। अब वो लाहौर में काम कर रहे हैं। टाइम हुआ चाहता है जी बकरियों को बाहर फुरकरा करने का। हाँ जी। यकीन करें कि जब धूप निकलती है ना तो सिर्फ इंसान जानवर भी और ये दरख्त भी, ये भी फुरकरी लगाते हैं। फुरकरी, लेकिन उनका भी ये माल भार, हमारा भी, सबका माल भार। ये देख लो, परसों वाले दिन सूरज नहीं निकला था, कल सूरज निकला है 2:30 बजे के बाद, आज सूरज निकला है 1 बजे, मतलब एक डेढ़ घंटा जो है ना पीछे जा रहा है। अब कल सूरज निकलेगा तकरीबन 12 बजे, उससे अगले दिन निकलेगा 13 बजे, 11 बजे, उससे अगले दिन निकलेगा। अच्छा जी, इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह से अगले साल की बात कर रहा हूँ, अगले साल ना रमज़ानुल मुबारक इन्हीं दिनों में होगा। इंशाल्लाह। फुल ठंड होगी, फुल सर्दियाँ होंगी और हाथ यूं रमज़ानुल मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह से होगा। हाँ जी। और इस दफ़ा भी ठंडी मीठी मौसम होगी, इतनी गर्मी भी नहीं होगी, इतनी सर्दी भी नहीं क्योंकि होगी। 18 फरवरी का कह रहे हैं ना कि पहला रोजा है, 18-20 का। कल मैंने देखा था ना, कल शाबान की 20 तारीख थी। शाबान की 20 है, बाकी 10, आज 21 है शाबान की। नहीं, रजब मैंने कहा ये क्या बाकी तो था। रजब की आज 21 है और 1447 हिजरी चल रहा है। और पो खत्म हो गया, पो के बाद आज आज मांग, पो की आखिरी है, मांग की पहली तारीख है। कल है। आज मांग, आज पो की इतनी आज मांग की पहली है। देखो पहले अच्छा देखो। जी, ये किस किस को ये महीने आते हैं? पोहो, माघ, फगुण, हाँ असू, कत्ती। हाँ। फगुण, कंधी, लगुण। फगुण के महीने में ये होगा कि दिन में आपको गर्मी मिलेगी, रात में सर्दी मिलेगी। नहीं, धूप में खड़े रहोगे तो गर्मी लगेगी, साए में बैठोगे तो सर्दी तो लगेगी। उसे कहते हैं फगुण, कंधी, लगुण। कंधी कंधी यानी कि जहाँ जहाँ सूरज जाएगा ना, सूरज से लुककर हम कंधी की ओढ़ लेंगे, जहाँ कंधी की छाँव होगी ना दीवार की, हम वहीं पे जाएंगे। चलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हें टिप दूं? हाँ, मेरे ख्याल में समझ गई हो। मैं इसको कह रहा था कि पालक अगर बकरी को खिला रही हो तो खिला दो, फिर मुझे नहीं कहना। पहले एक को पकड़ के खड़ी हो जाओ, उसको खिला लो, फिर दूसरी को पकड़ के खड़ी हो जाना। ये खा लेगी फिर दूसरी को। ये जी पालक आज हम खिला रहे हैं इनको, क्योंकि अभी हमें तैयारी करनी है गर्मियों की। अगर तुमने पकानी है तो फिर छोड़ दो, फिर 2-4 दिन इसको और छोड़ दो, इसी में जाए, सिर्फ इसी में बस। नहीं, पाइप निकाल लेगी, नहीं निकाले। निकल जाएगा पाइप, हुक्कों से निकल जाएगा। अक्सा को कहो दूसरी को, वो पकड़ के खड़ी हो जाएगी। हाँ, अक्सा नहीं, भले रस्सी भी छोड़ दो, खड़ी रहेगी। उधर जाएगी चकुंदर खाने, ये खिलाओ बस पालक। कल मैंने वो दिखाया था ना, ये सारे अपने मुंगरे साफ किए थे, इनके सारे पत्ते इनको खिलाए हैं, क्योंकि ये जो है ना मैं चाहता हूँ कि थोड़ा कद बड़ा कर लें। बिल्कुल साफ कर दिया नीचे से इनको अल्हम्दुलिल्लाह से। असल में जी सनलाइट निकले ना तो हर सब्जी जो है ना वो भी ग्रो करती है। वो देखो जमतर वो खा रही है, सर ये देखो। नहीं खा रही तो दूसरी को ले आओ, शायद वो खाए। ये अभी इससे पकड़ी नहीं जा रही। बांधना आता है तुम्हें? हैं? बांधो। ये मैंने पत्ते रखे हुए हैं, ये अभी ग्रो बैग्स भरूंगा ना तो उनमें काम आएंगे। इसको बांधना नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। बांध लिया, वाह जी वाह। अब बड़े वाली को ले आओ, शायद वो खाए। वो नहीं खाएगी। हैं? नहीं खाएगी, हम तो रजी में है। तो फिर एक काम करना ना, इसको अद्दी को कहना कि इसको बिल्कुल वो जड़ तक काट के तो फिर इनको खिला दे। हाँ ऐसे ही करेंगे। अभी 15 फरवरी के बाद ना, बल्कि फरवरी स्टार्ट होते के साथ ही हमारे इलाके में तो भिंडी, लौकी, कद्दू और तुरई, भिंडी, ये सब बीज लगना शुरू हो जाएंगे। तो फिर मैं चाहता हूँ कि बाकी 15-20 दिन रह जाएं तो ये जगह साफ़ हो जाएगी। चलो कुछ सीड्स जो है ना यहाँ पर लग जाएंगे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह गर्मियों में फिर हमें अच्छी हार्वेस्टिंग देंगे। दादे के पास नहीं आएगी, रोएगी। मांगना आ आ आ अम्मी, अरे आ रही है, लेकिन मेरा एक हाथ है। आ रही है ना। माशाल्लाह। मैं कहने ना आओ, अपनी दादी के पास रहो। दादी करने में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जी। बारी आती है सालन बनाने के बाद रोटी बनाने की, और वो भी तंदूर पे। माशाल्लाह।
तो फिर किचन गार्डन वाला प्लान मेरा ख़त्म कर रही हो? हाँ नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इसके तंदूर को भी सारा वो देखें सेमा पड़ा हुआ है। रोटी रोटी गिर गई थी। ताज़ा ताज़ा होगा ना? हाँ हाँ ताज़ा ताज़ा सेक। हाँ ताज़ा ताज़ा तो था, जिसकी वजह से रोटी गिर गई। चलो कोई बात नहीं। हाँ आ जाएं जी, सत बिस्मिल्लाह करन जी हाँ यानो। गर्मा गर्म तंदूरी रोटी, साथ में शलजम मटर। वो जहाँ जहाँ गैस नहीं आ रहा है तो आज मैं आपको गैस का तो इन दिनों काफ़ी इशू होता है जी, शहरों में हाँ जी काफ़ी इशू होता है। हम सही नहीं गाँव वाले। क्योंकि मेरी एक बहन का मैसेज भी आया हुआ था कि साग अभी हम लोग खा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन काफ़ी टेस्टी बना हुआ है। और क्या करें जी, हमने खाया नहीं है, ना स्वांजना खाया ना चावलों की रोटी, क्योंकि गैस तो होती ही नहीं है। होते ही नहीं है, ना लाहौर में ना कराची में, कहीं भी गैस नहीं है। तो ये इसलिए तो कह रही हूँ कि आ जाओ पूरा कराची पूरा लाहौर तंदूर की रोटी खाने के लिए। सत बिस्मिल्लाह जी आए नो। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, दुआओं में याद रखिएगा। काफ़ी दिन हो गए थे आपको तंदूरी रोटी बनते हुए नहीं दिखाई थी, मैंने कहा आज आपको दिखा दें। तो मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह कल। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करते जाइए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।